जय श्री कृष्ण। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्वि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अध्याय 6 श्लोक 42। व्याख्या। साधन करने वाले दो तरह के होते हैं, वासना सहित और वासना रहित। जिसको साधन अच्छा लगता है, जिसकी साधना में रुचि हो जाती है और जो परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर साधन में लग भी जाता है, पर अभी उसकी भोगों में वासना सर्वथा नहीं मिटी। वह अंत समय में साधन से विचलित होकर योग भ्रष्ट हो जाता है, तो वह स्वर्ग आदि लोकों में बहुत वर्षों तक रहकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। इस योग भ्रष्ट की बात पूर्व श्लोक में बता दी। दूसरा साधक जिसके भीतर वासना नहीं है, तीव्र वैराग्य है और जो परमात्मा का उद्देश्य रखकर तेजी से साधन में लगा है, पर अभी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है, वह किसी विशेष कारण से योग भ्रष्ट हो जाता है, तो उसको स्वर्ग आदि में नहीं जाना पड़ता, प्रत्युत वह सीधे ही योगियों के कुल में जन्म लेता है। इस योग भ्रष्ट की बात इस श्लोक में बता रहे हैं। अथवा तुमने जिस योग भ्रष्ट की बात पूछी थी वह तो मैंने कह दी, परंतु जो संसार से विरक्त होकर संसार में सर्वथा विमुख होकर साधन में लगा हुआ है, वह भी किसी कारण से किसी परिस्थिति से तत्काल मर जाए और उसकी वृत्ति अंत समय में साधन में न रहे, तो वह भी योग भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे योग भ्रष्ट की गति को मैं यहाँ कह रहा हूँ। योगी नामेव कुले भवति धीमताम। जो परमात्मा तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी बुद्धि परमात्मा तत्व में स्थिर हो गई है, ऐसे तत्वज्ञ जीवन मुक्त बुद्धिमान योगियों के कुल में वह वैराग्यवान योग भ्रष्ट जन्म लेता है। कुले कहने का तात्पर्य है कि उसका जन्म साक्षात जीवन मुक्त योगी महापुरुष के कुल में ही होता है, क्योंकि श्रुति कहती है कि उस ब्रह्मज्ञानी के कुल में कोई भी ब्रह्मज्ञान से रहित नहीं होता, अर्थात सब ब्रह्मज्ञानी ही होते हैं। नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति। मुंडक 3:2-9। एतद्वि दुर्लभतरम। यहाँ दुर्लभतरम शब्द में तरप प्रत्यय देने का तात्पर्य है कि श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले और योगियों के कुल में जन्म लेने वाले, इन दोनों योग भ्रष्टों में से योगियों के कुल में जन्म लेने वाले का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। लोके जन्म यदि दृशम। उसका यह इस प्रकार का योगियों के कुल में जन्म होना इस श्लोक में बहुत ही दुर्लभ है। तात्पर्य है कि शुद्ध सात्विक राजाओं के, धनवानों के और प्रसिद्ध गुणवानों के घर में जन्म होना भी दुर्लभ माना जाता है, पुण्य का फल माना जाता है। फिर तत्वज्ञ जीवन मुक्त योगी महापुरुषों के यहाँ जन्म होना तो दुर्लभतरम बहुत ही दुर्लभ है, कारण कि उन योगियों के कुल में घर में स्वाभाविक ही परमार्थिक वायुमंडल रहता है, वहाँ सांसारिक भोगों की चर्चा ही नहीं होती। अतः वहाँ के वायुमंडल से, दृश्य से, तत्वज्ञ महापुरुषों के संग से, अच्छी शिक्षा आदि से उसके लिए साधन में लगना बहुत सुगम हो जाता है और वह बचपन से ही साधन में लग जाता है। इसीलिए ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेने को दुर्लभतरम बताया गया है। विशेष बात, यहाँ एतत् और ईदृशम ये दो पद आए हैं। एतत् पद से तो तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट समझना चाहिए, जिसका इस श्लोक में वर्णन हुआ है, और ईदृशम पद से उन तत्वज्ञ योगी महापुरुषों के संग का अवसर जिसको प्राप्त हुआ है, इस प्रकार का साधक समझना चाहिए। संसार में दो प्रकार की प्रजा मानी जाती है, बिंदु और नादज। जो माता पिता के रजवीर्य से पैदा होती है, वह बिंदुज प्रजा
कहलाती है, और जो महापुरुषों के नाद से अर्थात शब्द से, उपदेश से परमार्थिक मार्ग में लग जाती है, वह नादज प्रजा कहलाती है। यहाँ योगियों के कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट बिंदुज है और तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों का संग प्राप्त साधक नादज है। इन दोनों ही साधकों को ऐसा जन्म और संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। शास्त्रों में मनुष्य जन्म को दुर्लभ बताया है, पर मनुष्य जन्म में महापुरुषों का संग मिलना और भी दुर्लभ है। नारद जी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं, महत् संगस्तु दुर्लभो गम्यो मोघश्च, अर्थात महापुरुषों का संग दुर्लभ है, अगम्य है और अमोघ है। कारण कि एक तो उनका संग मिलना कठिन है और भगवान की कृपा से ऐसा संग मिल भी जाए तो उन महापुरुषों को पहचानना कठिन है, परंतु उनका संग किसी भी तरह से मिल जाए वह कभी निष्फल नहीं जाता। तात्पर्य है कि महापुरुषों का संग मिलने की दृष्टि से ही उपर्युक्त दोनों साधकों को दुर्लभतर बताया गया है। ओम तत्सत।